प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। रविवार की सुबह पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस समारोह को लेकर जहां सत्ता पक्ष खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ कई विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने समारोह का बहिष्कार भी किया। इन दलों की मांग थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाए। अब इन विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। किसी ने इस पार्लियामेंट को ताबूत कहा, तो किसी ने इसे देश का कलंक बताया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद एक ट्वीट किया गया, जिसे लेकर बीजेपी आरजेडी हमलावर है। दरअसल इस ट्वीट में आरजेडी ने नए संसद भवन के साथ ताबूत की फोटो शेयर की। उसके साथ लिखा, ये क्या है? लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है और जिस तरह से इसकी ताबूतीकरण की जा रही है, यह चिंता का विषय है। और मैंने पहले कहा कि संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि सर्वे सर्वा संसद के राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होना एक सवाल खड़ा करता है। अब संविधान का, परंपराओं का, दोनों को आपने दरकिनार किया, तिलांजलि दी। तो संवाद की जगह को आप राजनीति का एक अलग आप थोपना चाहेंगे। आपने इवेंट तैयार किया और आप आत्ममुक्ता की प्रकाष्ठा पे हैं। आप महिमा मंडन करना चाहते हो, स्वयं को महिमा मंडित करना चाहते हैं। ये सवाल लाजमी है। ये देश की एक एक जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है। उसका कोई पार्टी, कोई व्यक्ति अपने महिमा मंडन में इसकी पूरी कसीदे कढ़े, तो ये स्वाभाविक तौर पर एक सवाल बनता है। और हमने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है, आप इसका ताबूतीकरण नहीं करिए, संवादहीनता पैदा मत करिए। इसलिए संवाद की जगह को उसको अक्षुण्ण रखिए, उसको कहीं से थोपने की जरूरत नहीं है। वहीं जेडीयू ने कहा कि नए संसद भवन के जरिए देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन तानाशाही और देश में मोदी इतिहास लागू किया जा रहा है। नए संसद के जरिए देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। जिसने सनातन धर्म के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में 2416 मंदिरों को तोड़ दिया, भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया, आज इतिहास को कलंकित कर रहा है। कि वीर सावरकर, जिसने 5 बार अंग्रेजों से माफी मांगा, वीर सावरकर जो अंग्रेज के पेंशन पर 65 रुपया था, वीर सावरकर जिसको अंग्रेजों ने रहने को आवास दिया था, आज उसके जन्मदिन के नाम पर देश के इतिहास के वो पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों को, जो सेंट्रल हॉल में जिनको याद किया जाता था, सेंट्रल हॉल की भूमिका को समाप्त कर करके नए दौर में मोदी इतिहास रचने की रचना हो रही है। ये निश्चित रूप से देश के संसदीय लोकतंत्र का अधिनायकवाद की ओर बढ़ता हुआ कदम है। जहां एक तरफ विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि साल 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। जिनको ज्ञान नहीं है भारत की संस्कृति का, सभ्यता का, आर्किटेक्ट का, वास्तु का, तो यही बात बोल सकते हैं। ये तो अब मंदिर को भी ताबूत बना देंगे, यही इनकी सोच है। अब तो लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर के बारे में इस प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी करना, ये आरजेडी की मानसिकता को दर्शाता है। अब नए संसद भवन को लेकर सियासत जोरों पर है। देखना होगा कि ये सियासी पारा कब तक नीचे आता है।